हे गाइस, आज का वीडियो है चिंचैन के हॉरर मिस्ट्री एपिसोड के ऊपर। हमें पहले दिखाया जाता है प्रिंसिपल सर जो मून में बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि कुछ अनकही कहानी होती है जो कोई को यकीन नहीं करता। फिर वो सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है चिंचैन और चिंचैन के दोस्तों को। वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे और कज़ामा एक जल्दी से एक फुटबॉल को बहुत तेज़ी से चिंचैन की तरफ फेंकता है, जिससे चिंचैन जोर से थ्रो करने की वजह से एक कार्डबोर्ड के दीवार के पार चला जाता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बॉल लेने के लिए बढ़ते हैं। कार्डबोर्ड में होल था जिसकी वजह से बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं और एक बाम्बू के जंगल में पहुँच जाते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर दिखता है एक पुराना घर, जहाँ पर एक नानी जी उसी फुटबॉल से खेल रही थी और बोल रही थी कि मैं बचपन में फुटबॉल चुराती थी और मुझे ये सब करना बहुत पसंद था। फिर चिंचैन और सारे उसके दोस्त नानी जी को देखने लगते हैं, क्योंकि नानी जी फुटबॉल से बहुत अच्छा करतब दिखा रही थी। तो चिंचैन और मसाओ तालियां मारने लगते हैं। इससे नानी जी को चिंचैन और उनके दोस्त दिखते हैं। फिर वो बोलते हैं, बच्चों तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर मसाओ बोलते हैं कि ये हमारा फुटबॉल है, हमें दे दीजिए। फिर नानी जी बोलते हैं कि मैं नहीं दूंगा। नानी जी अपना नाम बोलती है कि मेरा नाम इचिमुके सुके है। जो मसाओ को ध्यान आता है ये मैंने कहीं पर सुना है। चिंचैन बोलता है, कज़ामा उनकी उंगलियों को देखो, और कज़ामा बोलता है हाँ मैंने देखा, ये तो एक्सन कामिन की रिंग है। चिंचैन बोलता है, कज़ामा तुम्हें कैसे पता? और कज़ामा शर्मा कर चुप हो जाता है। फिर यहाँ पर ये बच्चे डिस्कस करने लगते हैं, ये नाम तो कहीं पर सुना सुना लग रहा है। फिर यहाँ पर हमें मसाओ स्टोरी सुनाता है उस चांद की परी का जो बाम्बू के पेड़ में ही जो है कि थी, और एक ओल्ड इंसान उस बाम्बू काट कर उसको रेस्क्यू किया था, और कुछ देर में ही वो जब बड़ी हो गई तो चांद में चली गई थी। फिर नानी जी बोलती है, हाँ मैं वही हूँ। फिर बच्चे बोलते हैं कि ये सच है क्या? फिर बच्चों को नानी जी अपने घर के अंदर लाते हैं और उनको खाने के लिए देते हैं। चिंचैन की नज़र उनके एक फ़ोटो पे जाता है, जहाँ पर नानी जी बोलती है कि हाँ ये मैं ही हूँ, जब मैं जवान थी तब की है, ये कुछ ही साल पुरानी ही फ़ोटो है मेरा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। नानी जी बोलती है कि चाँद से ज़्यादा धरती में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी ही बूढ़ी होती जा रही हूँ। मैं जल्दी चाँद पे नहीं गई तो मैं और ज़्यादा बूढ़ी हो जाऊंगी, कुछ दिन में मेरा पेंशन कार्ड बन जाएगा। फिर बच्चे बोलते हैं कि आप यहाँ पर आई क्यों थी? फिर नानी जी बोलती है कि चाँद और अर्थ दोनों ही सेम है, दोनों ही गोल है। मुझे उस चाँद से मैं धरती को देखा करती थी और मुझे धरती बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं धरती में रहने लगी। फिर मसाओ बोलता है, ठीक है हमारा बॉल हमें दे दीजिए। फिर जो नानी बोलती है कि बिल्कुल नहीं दूंगा, हाँ ये की शर्त में मैं दे सकता हूँ, तुम लोग मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाओ तो। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और नानी के लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते हैं, जैसे कज़ामा उनके लिए एक मून का फ़ोटो लाया था। फिर नानी जी बोलती है ये बहुत अच्छा फ़ोटो है, लेकिन तब भी मैं फुटबॉल नहीं दूंगा। फिर बोचन आता है जो उनको छोटा केक देता है, जो नानी जी उसको खाने के बाद बहुत खुश हो जाता है। फिर वो घर के अंदर जाकर चाय लेकर पीने लगते हैं। फिर बोलते हैं बहुत अच्छा केक है, लेकिन तब भी मैं फुटबॉल नहीं दूंगा। ये लोग निराश हो गए थे और मसाओ की बारी आता है। मसाओ बहुत सारे खिलौने लाया था और नानी जी उनके खिलौने को नहीं, उसके सर को देख रहा था जो गोल था। वो नानी जी बोलती है कि तुम्हारा सर भी गोल है, लेकिन नहीं चलेगा, मैं फुटबॉल नहीं दूंगी। लेकिन नानी जी बोलता है चिंचैन को, तुम क्या लाए हो? चिंचैन क्या करता है, एक ब्लू कलर के क्लॉथ को को पकड़ा देता है और दूसरा मसाओ को पकड़ा देता है। फिर ऊपर में कुछ अजीब गरीब कारनामे करता है, जिससे नानी जी को अपने मून की याद आने लगती है। फिर नानी जी डिसाइड करती है कि वो मून पे चली जाएगी, क्योंकि उनको मून की बहुत याद आ रही है। फिर ये बच्चे बोलते हैं कि हमारा फुटबॉल का क्या होगा? नानी जी बोलती है ये फुटबॉल तो मैं लेकर जाऊंगी, मेरे चांद पर रखूंगी। फिर
वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है जो बच्चे फुटबॉल लेने के लिए आए थे और वहाँ पर बाम्बू के पेड़ों के बीच से जब जाते हैं तो वहाँ से बीच में जो उनका घर था वहाँ पर नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि वो घर उड़कर चाँद पे चला गया है। तो मसाओ रोने लगता है। फिर ऊपर से एक फुटबॉल गिरता है उनके ऊपर, जिससे मसाओ बोलता है कि तो हमारा फुटबॉल है। फिर ये लोग बोलते हैं कि वो सचमुच चाँद पे चली गई है। फिर चिंचैन फिर से उस बॉल को थ्रो कर देता है, फिर से ये बॉल किसी और जगह पे चला जाता है। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हमें दूसरे सीन में प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है कि बोलते हैं कि चाँद की क्वीन थी, वो चाँद में ही लौट कर गई है। किसी को यकीन हो या ना हो, यही सच है। फिर ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ। और अगले वीडियो पे मिलते हैं। टाटा।